So this is the Portuguese house. So let's see क्या है inside. What more interesting is there? ये Bigfoot Museum के बिल्कुल ही पास है. So let's check it out. जर्मनी से लाया गया था। पुराने जमाने में इसे जलाने के लिए तेल या फास्फेट का उपयोग होता था। ये इस घर का चैपल। जर्मन चांदी के बर्तन और अन्य घरेलू इस्तेमाल की वस्तुएं दिखाई देंगी। कैथलिक जमाने में कैथलिक पुजारी के द्वारा के समारोह में इस्तेमाल होने वाले निवेश, सोना मढ़ाए हुए टाइल्स, कुछ मूर्तियां और अन्य सामान रखे गए हैं। It's a beautiful Portuguese home. अधिवक्ता यूफिमियानो अराउजो अल्वारेस के दफ्तर में प्रवेश किया है। कांच के बक्से में कागज, कलम इत्यादि, एक जेब की घड़ी, चश्मा और कुछ स्टैम्प रखे हैं। आगे प्रदर्शित किए गए आपातकालीन शौचालय दिखाई देंगे। इन्हें सामान्य रूप से कमोड कहते थे। ये रात में सुविधा के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि उन दिनों में बाथरूम और शौचालय हमेशा घर के पीछे होते थे। आधुनिक युग में बाथरूम बेडरूम के अंदर संलग्न हुए। इंग्लैंड से लाया गया ये चीनी मिट्टी का बर्तन और साबुन रखने का बर्तन मुंह धोने के लिए इस्तेमाल होते थे। हम आगे बढ़ेंगे बच्चों के सोने के कमरे की ओर। बच्चों की देखभाल करने के लिए एक बूढ़ी नौकरानी को रखा जाता था। इसे आया बुलाते थे। गोवा के हिंदू और कैथलिक घरों में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग पावने आपको दिखाई देंगे। यदि आप ऊपर नजर उठाएंगे तो आपको कुछ शैंडलियर और दूसरे प्रकाश फैलाने के उपकरण नजर आएंगे। इनमें से ज्यादातर बेल्जियम से आयात होके आए हैं। इन्हें जलाने के लिए अलग अलग गिलास आधे पानी और आधे तेल से भरे जाते थे। इसकी यंत्र कला बहुत ही सरल थी, बहुत ही अनोखी है। लकड़ी से बने खिड़की की फ्रेम पर जो छोटे छोटे सफेद प्लेट्स बिठाई गई हैं, वो सीप से बने हैं। ये सीप गोवा में भरमार मात्रा में पाए जाते थे। ये अपारदर्शी होने के साथ साथ रोशनी अंदर आने देते थे। ये दरवाजा मोटा और बहुत ही मजबूत है। अब एक बहुत ही रोचक कथा मौजूद है कि डाकुओं का एक आविष्कार दिखाई देगा। यहाँ पर जो बैरक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें पुर्तगाली अपने देश से मदिरा भर के लाते थे। दो जानी पहचानी वाइन के नाम फोर्ट और स्टीव्स हैं। वाइन बैरल में एक नल बिठाया जाता था जो चाबी से बंद होता था। इस तरह से वाइन राशन की जाती थी। दीवार की अलमारी जिसमें तरह तरह की वाइन बॉटल्स है, उसके नीचे मिट्टी के टाइल्स लगा के एक ठंडी जगह बनाई गई है। इसमें घर में बनी वाइन के तौर पर हस्त निर्मित कागज से या हल्की लकड़ी से बनाए जाते थे। आमतौर पर इस मिश्रण का इस्तेमाल दवा के रूप में दर्द से छुटकारा पाने के लिए होता था। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। गोवा के किसी भी परिवार में कोई भी समारोह संगीत और नाच बिना अधूरा है। का संग्रहण इस कोने वाले चैपल में रखा गया है। इस स्थान का उपयोग वे ध्यान या मेडिटेशन के लिए करते हैं। पर लटकाए गए हैं। आप चाहे तो कुएं में झांककर देख सकते। बाईं ओर की शेल्फ पर जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से लाए गए चीनी मिट्टी के जार हैं, ये तो अब भी मिलते हैं। अचार और दूसरे प्रावधान भंडार में रखे बाटर सिस्टम। पुर्तगाली युग में बाटर सिस्टम की प्रभाव किसान जमींदारों के खेतों में रसोई घर का इस्तेमाल प्रावधान रखने के लिए होता था। औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां यहाँ पर संरक्षित रखी जाती थी। आजकल तो सब मसाले मिक्सर में पीसे जाते हैं, पर उन दिनों में इस फर्श पे रखे भारी भरकम ग्रेनाइट के पत्थर, महिलाएं इसके ऊपर बैठकर मच्छी साफ करती थी या नारियल पीसती थी या सब्जियां भी काटती थी। घरेलू उपकरण जैसे मांस का खीमा बनाने की मशीन, मसाला रखने की लकड़ी के बक्से,
और अन्य उपकरण आपको एक के ऊपर एक ढेर करके रखे हैं तो इस सेकने के अवन का काम करते थे। उनमें केक और बिबिंका सेकी जाती थी जो गोवा की खास स्वादिष्ट मिठाई है। इधर चूल्हा। दरवाजे के पास जो चूल्हा है उसके 5 मुंह हैं। पहले 2 खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते थे और पीछे के 2 खाना गर्म रखने के लिए या फिर ढके जाते थे ताकि ऊर्जा बचा सके। पिंजरे। खिड़की के पास 2 लकड़ी के पिंजरे लटक रहे हैं। इन्हें मिड सेव्स कहते हैं। इनमें पका हुआ खाना धूल, मक्खियों और अन्य कीड़ों से बचाकर रखा जाता था। आंगन। यदि आप खिड़की से झांकें तो आपको एक खुला आंगन दिखाई देगा। में अभी भी इन अनोखे शंखों का प्रयोग पूजा के लिए होता है। अधिवक्ता अब आगे के कमरे की ओर बढ़ें। इधर आ। ये लंबा पानी का मेज जो कमरे के बीचों बीच है 22 लोगों को एक साथ बिठा सकता था। इसे जरूरत अनुसार मोड़कर छोटा भी बनाया जा सकता था। इस हॉल का प्रयोग ज्यादातर पार्टी और औपचारिक समारोह में होता था। बाई दीवार पर आपको एक आरती का चर्च में लौरा की शादी के दौरान हुआ। बाद में अधिवक्ता यूलियानो और मार्गरीटा की शादी से रंग अनवरत की छाप हुई। पियानो। कमरे के उस पार एक खास बनवाया गया पियानो है तो हॉल का माहौल बड़ा ही प्रेम प्रसंग या रोमांटिक हो जाता है। शीशा। ये शैंडिलियर्स और दीवार पे लगे एक डिस्प्ले का डेस्क है जो एक तिजोरी का काम भी करता था। इसमें बहुत सारी छुपी हुई दराज थी जिसमें जरूरी कागजात सुरक्षित रखा की जिंदगी में। सो इट वॉज अ लवली पोर्चुगीज़ हाउस। काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया गया उनके कल्चर को एंड जितनी भी चीज़ें अंदर थी ना दे वर ऑल लिटरली एंटीक एंड हेरिटेज थिंग्स। सो इट्स नियर द बिग फुट म्यूजियम ओनली एंड जो आप टिकट काउंटर में आपको दोनों का टिकट एक साथ मिलता है। सो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। यू गोना लव इट। अगर आप गोवा आएँ and if you've not visited here तो कुछ तो missing है। So for sure you should come and enjoy this beautiful Portuguese house and the museum.